दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। बैद्यनाथ जी की बेटे रोशन की शादी में माँ शर्मिला और पिता जसरोग की शादी की तैयारी में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ स्नेहा, जिससे रोशन का विवाह होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही और बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थी। स्नेहा भी काफी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। स्नेहा की माँ रीना देवी अपनी बेटी के लिए काफी परेशान थी। उन्हें उसकी भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसी रहेगी, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। रीना देवी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तभी उनसे रहा नहीं गया और रीना देवी ने स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। देखो स्नेहा बेटा, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज का ख्याल रखना, अपने गहने अपने ही पास रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोशन को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि रोशन को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभाना मुश्किल है। अपनी माँ रीना देवी को इन सभी बातों को स्नेहा बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी कि हर लड़की जिस तरह सबसे ज्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही स्नेहा के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफी जोर से शोर सुनाई दिया। बारात आ गई, बारात आ गई। तभी रीना देवी और स्नेहा भी कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही घंटे में रोशन और स्नेहा का विवाह भी संपन्न हो गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। स्नेहा अपनी माँ और पिता को गले लगकर भीगी पलकों से रोशन के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहां से रोशन के घर की तरफ रवाना हो गई। ससुराल पहुंचते ही सास शर्मिला ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाले छाप और अलता के रंगे लाल कदमों से शर्मिला के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसी प्यार सहित शर्मिला ने गृह प्रवेश कराया। सभी रस्में पूरी करते करते रात बीत गई। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस चले गए। अब घर में सिर्फ स्नेहा, रोशन और रोशन के माता पिता ही रह गए। स्नेहा का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। शर्मिला जी स्नेहा को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसी प्यार से यहाँ भी सभी स्नेहा ही कहकर बुलाते थे। स्नेहा हैरान थी कि उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे कि पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूं। वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़ बुन में स्नेहा कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन ही बीत गए और फिर धीरे धीरे स्नेहा ने रोशन से महंगी महंगी चीजों की फरमाइश शुरू कर दी। रोशन स्नेहा की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे की अंगूठी रोशन ने उसे अपनी पहली ही रात को ही गिफ्ट में दिया था, लेकिन स्नेहा की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन स्नेहा ने अपनी सास शर्मिला जी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही शर्मिला जी ने उससे कहा, स्नेहा 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही शर्मिला जी अपना सोने का सेट लेकर आ गई और स्नेहा को देते हुए बोली,
तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। यह लो, अभी अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर स्नेहा दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके कहते ही शर्मिला जी उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी। अब स्नेहा ने रोशन से बोलना शुरू कर दिया। रोशन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग से घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर रोशन चौंक गया। यह क्या कह रही हो स्नेहा? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? क्या तकलीफ है तुम्हें? कितना प्यार करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। रोशन की बात सुनकर स्नेहा उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उससे बात तक नहीं की। लेकिन रोशन ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। शर्मिला जी भी स्नेहा का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर स्नेहा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद रोशन के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर शर्मिला जी ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। स्नेहा के पास लगभग हर रोज की ही उसकी माँ का फोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों से मैं स्नेहा को ही फायदा है, इसलिए हमेशा यही सोचती थी कि मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही कर तो रही है। फिर एक दिन स्नेहा ने बिना किसी से पूछे बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। रोशन ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, स्नेहा यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? तुम मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़ कर आता तो 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन स्नेहा ने गुस्से में रोशन को जवाब दिया, रोशन, जहाँ मेरी भावनाओं की कद्र नहीं वहाँ रहने का मेरा मन ही नहीं। क्या बोल रही हो स्नेहा? तुम क्या गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? रोशन बिफरते हुए बोला, हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? स्नेहा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रोशन नाराज हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, स्नेहा, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और रोशन कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा घर छोड़कर अपने मायके चली गई। रीना देवी ने स्नेहा से कहा, बेटी, डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही रोशन तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन हो गया, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन रोशन नहीं आया। तभी रीना देवी ने अपनी बेटी से कहा कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, अभी अभी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। रोशन को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी स्नेहा अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागज भिजवा दिए। रोशन ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज वापस लौटा दिए। उनके आगे ऊपर रोशन के हस्ताक्षर देखकर रीना देवी और स्नेहा हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी बीच स्नेहा के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। स्नेहा का घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो अत्यंत ही सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ तक कि रीना देवी से और सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती। उसकी तरफ स्नेहा जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया।
स्नेहा ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, एक दो महीने में जरूर भी भाभी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन इसलिए रीना देवी से पूछे ही लिया, माँ भैया भाभी कब अलग रहने जाएंगे? यह सुनते ही रीना देवी भड़क उठी, क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? नहीं, हम लोग कितने प्यार से रहते हैं और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा हम दोनों कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात कभी मत अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी नहीं बात करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर स्नेहा सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। रीना देवी चौंक गई। यह क्या बोल रही हो स्नेहा? मैं कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला खुद ही करना होगा। और स्नेहा ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही पैक कर लिया था, सुबह उसे लेकर बाहर निकल गई। रीना देवी उसे जाते हुए देखते रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी कि इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अब स्नेहा अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से आवाज आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। शर्मिला जी रोशन को समझा रही थी, रोशन बेटा नाराज मत होना, स्नेहा में अभी बचपना है, देखना उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। वह बहू नहीं, हमारी बेटी है। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में ही हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा, उसके महावर वाले लाल पांव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। रोशन देखना, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता भी निभाएगी। शर्मिला जी की बातें सुन स्नेहा भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी शर्मिला जी और रोशन दरवाजा खोलते हैं। रोती हुई स्नेहा को सास शर्मिला जी गले से लगा लेती हैं। स्नेहा के मुंह से आज प्यार शब्द निकलता है। मामा मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे अपने पहले ही दिन से बेटी मान लिया था। मैंने इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया, किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा को बढ़ा दिया। शर्मिला जी और रोशन स्नेहा को माफ कर देते हैं। शर्मिला जी कहती हैं, बेटा यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपट कर आगे बढ़ते हैं, उन्हें उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। और वैसे भी बेटा, यह खून का नहीं है, रिश्ता प्यार का है, दिल से दिल का है। स्नेहा तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ और बेटी से भूल चूक होती ही रहती है, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर शर्मिला जी स्नेहा के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। सभी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।